अध्याय 3। दिव्य बालक का जन्म। जो कंस ने किया था उसे सुनकर मथुरावासी घबराए और आश्चर्यचकित थे। यह अत्यंत दुखद समय था। वे अपने भाग्य को धिक्कार रहे थे कि उन्हें ऐसे दुष्ट राजा के राज्य में रहना पड़ रहा था एवं उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों को सहन करना पड़ रहा था। मंत्रियों एवं दरबारियों में जो भी संवेदनशील अच्छे व्यक्ति थे, उनका सर लज्जा से झुक गया था। परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसे विचित्र बातों में आनंद आता था और वे खुश होते थे। कंस में उन्हें उनका नायक दिखाई देता था। अच्छे काम बहुत से लोगों को अच्छाई की प्रेरणा देते हैं। बुरे काम कुछ लोगों में बुराई को बढ़ावा देते हैं। और जब इस प्रकार के अच्छे और बुरे कर्म कोई राजा या नेता करता है तो उसका प्रभाव सदा ही बहुत दूर तक फैलता है। जिस प्रकार यदि वातावरण में गुनगुनी धूप हो, शीतल पवन चले, चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैली हो, तो यह सब न देख पाने के बाद भी हम भीतर से आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु यदि वातावरण चिपचिपा और दुर्गंध युक्त हो तो कोई भी व्यक्ति उदास हो जाता है। उसी प्रकार से यदि वातावरण में सद्भावना, दया, विश्वास हो तो लोगों में सद्गुण हो तो समृद्ध होती है। जब क्रूरता और अमानवीयता इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, तब दुष्टों को लगने लगता है कि वे कुछ भी बुरा कर सकते हैं और इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कंस द्वारा देवकी के नन्हे शिशु की हत्या ने न केवल मथुरा के वातावरण को दूषित किया, बल्कि पड़ोसी राज्यों पर भी असर डाला। दूसरे राजा कंस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कठोर से कठोर होना एवं दुष्ट होना ही एक महान राजा की पहचान है। जो भी हो, कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी से एक अच्छा नतीजा यह निकला कि वह हर समय अपने भाग्य को सोच सोच कर डरा हुआ रहता था। एक अजन्मे रहस्यमय शिशु के भय ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी और वह अपनी निर्दोष प्रजा पर अत्याचार एवं साधुओं का अपमान करने से डरने लगा था। देवकी और वासुदेव कारागार में ही रह रहे थे। वासुदेव को थोड़ा बहुत घूमने फिरने की स्वतंत्रता थी, परंतु देवकी को बिल्कुल भी नहीं थी। कंस ने अपनी क्रूरता जारी रखी। साल दर साल एक के बाद एक कंस उनके बच्चे की हत्या करता रहा। यह अशुभ कार्य एक तरह की रस्म बन चुका था। कंस देवकी की गोद से बच्चे को छीन लेता, तुरंत आंगन में आता, बच्चे को पैर से पकड़कर बहुत ऊंचा उठाकर नीचे पत्थर की शिला पर पटक देता। यह दृश्य इतना भयावह होता कि बहुत से बंदी इसे न देखने के लिए उस स्थान से दूर चले जाते। परंतु फिर भी कंस के पास अपने प्रशंसकों एवं चटुकारों की कमी नहीं थी, जो उसका उत्साह बढ़ाते रहते। देवकी अब अपनी 7वीं संतान को जन्म देने वाली थी। पति पत्नी को स्वप्न द्वारा पता चला कि यह कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। देवकी सदा की तरह अपने इस शिशु को भी कंस के क्रोध से बचाने के लिए चिंता में थी। परंतु कौन ऐसा था जो उसके इस कार्य में सहायता करता। उसकी मर्मिक प्रार्थनाएं ऊपर देवी माँ तक पहुंची। वासुदेव ने देवकी से इसलिए विवाह किया था कि क्योंकि उनकी पहली पत्नी रोहिणी निसंतान थी। रोहिणी भी दिन रात देवी माँ से प्रार्थना करती
रोहिणी की संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना और देवकी की संतान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना जैसे एक ही समय पर स्वीकार कर ली गई हो। देवी महामाया ने चमत्कार दिखाया। प्रकाश पुंज के रूप में उनका एक स्वरूप नीचे आया और उसने देवकी के गर्भ से उस शिशु को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। बाद में यह बालक बलराम के नाम से जाना गया, जिसका पालन पोषण नंद के घर में सुरक्षित रूप से हो रहा था। नंद यमुना के पार गोपा गांव में रहते थे। वे ग्वाल जाति के मुखिया और वासुदेव के प्रिय मित्र थे। देवकी की देखभाल करने वाली दासियों ने कंस को सूचना दी कि देवकी का यह शिशु गर्भ में ही मर गया है। कंस ने पूछताछ करवाई और सूचना को सही पाया। 1 वर्ष या उसके बाद दासियों ने कंस को देवकी के पुनः गर्भवती होने की सूचना दी। इस सूचना ने उसे डरा दिया, क्योंकि अब देवकी की 8वीं संतान और कंस का काल पैदा होने वाला था। उसी समय एक तसल्ली भी थी। अब इस शिशु को समाप्त कर देने के बाद वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते रहे थे, उसका तनाव बढ़ता जा रहा था। दासियां दिन प्रतिदिन की सूचना आकर दे रही थी। जैसी ही सूचना मिली कि शिशु का जन्म 1-2 दिन के भीतर कभी भी हो सकता है, कंस आतंक से भर गया। बुरी तरह भय से कांपने लगा। वह देवकी की कक्ष के बाहर बरामदे में बार बार आता ताकि बच्चे के रोने की आवाज सुन के उसने पुराने तैनात सभी पहरेदारों को हटा दिया और दैत्यों को पहरेदारों की तरह तैनात कर दिया, जिन पर अधिक भरोसा करता था। वासुदेव और देवकी पर से दैत्यों की निगरानी क्षण भर के लिए भी नहीं हटती थी। उसी दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। संध्या का समय था। कंस बरामदे में इधर उधर घूम रहा था कि तभी एक दासी ने आकर उसे सूचना दी, स्वामी, राजकुमारी आज रात्रि में ही शिशु को जन्म दे सकती हैं। अच्छा, ऐसी बात है? पूछते हुए कंस ने दासी की ऊपर से नीचे तक देखा। एकाएक देवकी की सेवा में लगी सभी दासियों के प्रति उसे शंका होने लगी। कौन जाने इनमें से किसी को देवकी ने अपनी ओर मिला लिया हो। कोई भी दासी आज की रात देवकी की सेवा में नहीं रहेगी, कंस ने आदेश दिया। उसने चुपके से देवकी की कक्ष में एक निश्चित करने के लिए झांका कि वहां वासुदेव के अलावा कोई भी न हो। उसने दैत्य प्रहरियों को आदेश दिया कि जैसे ही वे बच्चे के रोने का स्वर सुने, तुरंत उसके शयन कक्ष में आकर उसे जगा दे। उस दिन मथुरा में वह भयानक काली रात थी। पर्वतों के सामने तैरते हुए दैत्याकार बादल पूरे आकाश को ढके हुए थे। एक छोटे से तारे का प्रकाश भी धरती पर नहीं आ रहा था। हजारों सियारों की हूंक और सीटियों की चीख जैसी शोर करती हुई तेज आंधी कंस के महल में प्रवेश कर गई। देवकी एवं वासुदेव अपने कक्ष में अत्यंत कष्ट में थे। दिए की टिमटिमाहट में दिखाई दे रहा था कि असहनीय पीड़ा से देवकी का चेहरा पीला पड़ रहा था। वासुदेव उसके बिछौने के चारों ओर असहाय एवं दुखी होकर इधर उधर घूम रहे थे। यदि विधाता अपनी इच्छा पूर्ण करने का दायित्व मेरी संतान को सौंपना चाहते हैं, तो कठिन परिस्थिति में मां भगवती को ही पार लगाना होगा। उन्हें हमारी रक्षा के लिए आना ही होगा। हाथ जोड़कर
हृदय से प्रार्थना करते हुए देवकी ने कहा। इतने में जोरदार आंधी चली और सारे दिए बुझ गए। वह रात का सबसे अंधकार भरा प्रहर था। वासुदेव आंख मूंद कर प्रार्थना करने लगे। अगले ही क्षण उन्हें आभास हुआ कि जैसे तेज परंतु शीतल ज्वाला से सारे कक्ष में उजाला हो गया है। उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि यह सच है। एक सुनहरे नीले रंग के प्रकाश ने कक्ष के सारे अंधकार को समाप्त कर दिया है। जल्द ही एक भव्य सी आकृति उस आभा में उभरी। वासुदेव को उसमें देवी महामाया की झलक दिखाई पड़ी। अपना पुत्र उठाओ, देवकी ने कहा। पुत्र? वासुदेव ने अचंभे से पीछे देखा। देवकी अपनी शैया पर लगभग बेहोशी सी लेटी थी और उसके पास लेटा हुआ था उसका 8वां पुत्र। वह इतना सुंदर, उसमें इतना चुंबकीय आकर्षण था कि उसका बखान कर पाना असंभव था। इसे तुरंत नंद के घर ले जाओ। उसकी पत्नी यशोदा ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया है। अपने पुत्र को वहां रखकर उसकी पुत्री को लेकर वापस आ जाओ, देवकी ने कहा। वासुदेव ने इस शिशु को उठाया और अपनी कांपती हुई बाहों में थाम लिया। वासुदेव परम आनंद में थे। उस बालक का मुख इतना प्यारा था कि कोई चित्रकार उससे सुंदर चित्र कभी नहीं बना पाता। वासुदेव मोहित होकर बस उस बालक को देखे जा रहे थे। परंतु मां, उन्होंने कंस के कारागार से बाहर निकल पाने में आशंका जताई। चिंता मत करो, सारे पहरेदार, महल के सारे निवासी, सारे बंदी और यहाँ तक कि मथुरा की सारी प्रजा सभी अचेत होकर निद्रा में डूबे हुए हैं। मेरे चमत्कार से यह सब हुआ है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, देवी माँ ने कहा। शिशु को छाती से लगाकर वासुदेव ने झुककर देवी महामाया को प्रणाम किया और द्वारों की ओर देखा जिनमें ताले बंद थे। एकाएक सारे द्वार खुलकर हवा में लहराने लगे।